कहानी की शुरुआत में हमें एक तराजू दिखाई देता है। इस तराजू पर एक पंख रखा हुआ है। जो भी इंसान उस पर सोना चढ़ाकर इस पंख को उठा देता है, उसकी आत्मा दोबारा जन्म ले सकती है। किसी इंसान की मौत के बाद उसके कर्मों के आधार पर तय किया जाता है कि उसे नरक मिलेगा या नहीं। लेकिन यह एक ऐसी दुनिया है जहां भगवान इंसानों का फैसला उनके कर्मों से नहीं बल्कि इस बात से करते हैं कि उनके पास कितना सोना है। कुछ लोग मेहनत करके सोना कमाते हैं तो कुछ लोग उसे चोरी करके हासिल करते हैं। आज हम जिस लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं वह उन्हीं चोरों में से एक है। उसके हाथ की सफाई देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। अगले दिन उन्हें अपना नया राजा मिलने वाला था, इसलिए बैग की गर्लफ्रेंड जाया कई दिनों से खूबसूरत दिखने की तैयारी कर रही थी। बैग उसके लिए एक ड्रेस लाया था, लेकिन वह भी उसने चोरी करके ही ली थी। बैग नए राजा को लेकर खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इससे उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। दूसरी तरफ उसका होने वाला राजा होरस, जो मिस्र का राजकुमार था, लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। होरस ही इस सिंहासन का इकलौता हकदार था, इसलिए वह थोड़ा लापरवाह भी था। उसके राज्याभिषेक के दिन मिस्र के सभी देवता वहां इकट्ठा होते हैं। बैग और जाया भी वहीं मौजूद थे, लेकिन बैग अपनी आदत से मजबूर होकर वहां भी चोरी करने की कोशिश करता है। जाया उससे कहती है कि कम से कम आज के दिन चोरी मत करो, जिसके बाद बैग उसकी बात मान लेता है। होरस के पिता ओसिरिस उसे नया मुकुट पहनाने ही वाले थे कि तभी वहां सेठ आ जाता है। सेठ ओसिरिस का सगा भाई था। होरस को उम्मीद नहीं थी कि सेठ उससे मिलने आएगा, लेकिन उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। ओसिरिस भी अपने भाई को गले लगाकर उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। सेठ अपने भतीजे होरस को राजा बनने की बधाई देता है और उसे एक मुकुट भेंट करता है, जिससे उसने राक्षसों को मारकर हासिल किया था। होरस वह मुकुट इंसानों को दिखाते हुए कहता है कि यह उपहार मुझे मेरे चाचा ने दिया है। लेकिन जैसे ही सेठ के कहने पर होरस उस मुकुट को पहनता है, तभी सेठ की सेना भीड़ को चीरते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। ओसिरिस गुस्से में सेठ से पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? असल में सेठ बंजर रेगिस्तान का देवता था, जहां उसे अकेलेपन से ताकत और कड़वाहट मिली थी। सेठ अपने भाई को लड़ाई की चुनौती देते हुए कहता है, देखो अब इस राज्य का असली राजा कौन बनेगा। 1000 सालों में तुमने यहाँ के लोगों का क्या हाल बना दिया है। अब कोई बड़ा बनने का सपना तक नहीं देखता। यहाँ के सारे अमीर लोग सिर्फ तुम्हारे गुलाम बनकर रह गए हैं। अपने भाई का ये रूप देखकर ओसिरिस हैरान रह जाता है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही सेठ चालाकी से अपने भाई पर हमला करके उसे मार डालता है। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए होरस सेठ से लड़ाई करता है। बैग भीड़ में खड़ा होकर यह सब देख रहा था और पूरे मिस्र का भविष्य इसी बात पर टिका था कि यह लड़ाई कौन जीतेगा। दोनों देवता अपना इंसानी रूप छोड़कर राक्षसों का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन आखिर में सेठ चालाकी से होरस को भी हरा देता है। वह उसे मारने ही वाला था, तभी प्रेम की देवी हाथौर उसे होरस की जान बख्शने को कहती है। सेठ उसका कहना मान लेता है। इसके बाद वह होरस की आंखें निकाल लेता है और खुद को मिस्र का नया राजा घोषित कर देता है। इसके बाद सेठ इंसानों से ऐलान करता है कि अब पुनर्जन्म पाने के लिए तुम्हें धन देना पड़ेगा। ये सुनकर लोगों में डर फैल जाता है और भीड़ में बैग और जाया एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। 1 साल के अंदर ज्यादातर लोग मर जाते हैं और सेठ के गुलाम बन जाते हैं। उन्हें पुनर्जन्म के लिए एक सिक्का तक कमाने की इजाजत नहीं थी। उस दिन के बाद बैग पत्थर तोड़ने वाला मजदूर बन जाता है। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था, सिवाय चोरी करने की कला के। जाया उर्सू नाम के एक आदमी की नौकरानी बन जाती है। सेठ के राजा बनते ही उनकी जिंदगी नरक बन चुकी थी, लेकिन जाया को अब भी उम्मीद थी कि होरस एक दिन वापस आएगा और उन्हें बचाएगा। वह बैग से कहती है कि आज सेठ चोरी किया हुआ खजाना वापस लाया है और कुछ समय के लिए सोने का खजाना खुला रहेगा। वहीं पर होरस की आंखें भी रखी हुई हैं। अगर तुम किसी तरह उन्हें चुरा लाओ तो होरस को उसकी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। बैग उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार था, इसीलिए वह गुफा के नक्शे के साथ सोने के खजाने में घुस जाता है। होरस की आंखों तक पहुंचने के लिए उसे 3 पुल पार करने थे, जो एक तरह के जाल थे। अपनी चालाकी और समझदारी से बैग उन सभी पुलों को पार कर लेता है। बहुत मुश्किलों के बाद उसे होरस की आंखें मिल जाती हैं, लेकिन तभी वह खुद को राक्षसों से घिरा हुआ पाता है। होरस की शक्तिशाली आंखों की वजह से बैग वहां से बच निकलता है और बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह होरस की आंखें जाया को देने जाता है, तभी सेठ और उसके सैनिक उसे देख लेते हैं। सेठ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वह बैग से चोरी किया हुआ सोना छीन लेता है और अपने सैनिकों से उसे भूखे भेड़ियों के सामने फेंकने को कहता है। लेकिन बैग एक बार फिर चालाकी दिखाता है। वह बैग से होरस की आंखें निकालकर कुछ देर के लिए सबको अंधा कर देता है और जाया को लेकर वहां से भाग जाता है। दोनों बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन तभी जाया को तीर लग जाता है और शहर से बाहर निकलने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। अब बैग के पास मदद की सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी। वह मरती हुई जाया से उसे वापस लाने का वादा करता है और उस मंदिर में पहुंच जाता है जहां होरस को कैद करके रखा गया था। बैग होरस से उसकी आंखों के बदले जाया की जिंदगी लौटाने की सौदेबाजी करता है, लेकिन होरस किसी इंसान से सौदा करने की हालत में नहीं था। वह बैग पर हमला कर देता है और उसकी आंखें छीनने की कोशिश करता है, लेकिन बैग बहुत चालाक था, इसलिए आखिरकार होरस को उसकी बात माननी पड़ती है। बैग जाया को अंदर लेकर आता है और होरस को उसकी आंखें वापस मिल जाती हैं। होरस एक मिस्री देवता से प्रार्थना करता है कि जाया की आत्मा को पुनर्जन्म की दुनिया से वापस भेज दिया जाए, लेकिन उसे पता चलता है कि अब पुराना नियम काम नहीं करता। सेठ दुनिया बदल चुका था और जिसके पास सोना नहीं होगा उसे दोबारा जन्म लेने का हक नहीं मिलेगा। कोई मदद न मिलने पर बैग होरस को बुरा देवता कह देता है और गुस्से में उसकी पीठ पर हाथ मारता है, जो होरस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी दौरान होरस को पता चलता है कि सेठ उस पिरामिड के बारे में जानता है जिसमें उसकी जान सुरक्षित रखी गई है। बैग अब उसका सेवक बन चुका था, इसलिए होरस उससे झूठ बोलता है। वह कहता है, सिर्फ मिस्र का राजा ही तुम्हारी जाया को पुनर्जन्म की दुनिया से वापस ला सकता है और अगर मैं दोबारा राजा बन गया तो मैं यह जरूर करूंगा। बैग उसकी बात पर यकीन कर लेता है
और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। होरस उसे अपने साथ एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। सिर्फ एक आंख होने की वजह से वह अपना असली रूप वापस नहीं पा सकता था, इसलिए वह शक्ति पाने के लिए अपने दादा से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है और हॉरस बेग को लेकर अपने दादा के पास पहुंच जाता है, जो अंतरिक्ष में रहते थे। सूर्य देव यानी हॉरस के दादा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि हॉरस एक साधारण इंसान को इस जगह पर ले आया, लेकिन हॉरस उन्हें सेट और उसकी क्रूरता के बारे में बताता है और उसे लड़ने में मदद मांगता है। लेकिन उसके दादा उससे कहते हैं कि यह दूसरी बार हो रहा है। दुनिया में सेठ से भी बड़ी समस्याएं मौजूद हैं, जिनके बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। तभी हमें पता चलता है कि हॉरस के दादा अपने बेटों के साथ नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें हर रात अंधकार के दानव को धरती पर हमला करने से रोकना पड़ता था। वह हजारों सालों से यही काम कर रहे थे और अपनी आखिरी सांस तक उन्हें यह करना ही होगा। हॉरस के दादा उसे पवित्र तालाब का अमृत देते हैं, लेकिन वह उसकी आंख वापस नहीं लौटा सकते। उन्होंने पहले ही उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसे वहां आने की अनुमति दे दी थी। इससे ज्यादा वे उसकी मदद नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ सेठ को पता चल जाता है कि हॉरस की आंखें चोरी हो चुकी हैं। वह तुरंत अपने गुलामों को उस चोर को ढूंढने का आदेश देता है। सेठ की एक पुरानी पत्नी ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद सेठ उसके पंख काट देता है और उसे मार डालता है। उधर जैसे ही हॉरस धरती पर वापस आता है, उसके दादा उसकी शक्तियां वापस ले लेते हैं। अब हॉरस के पास बेग से पानी मंगवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन बेग उन लोगों में से नहीं था जो हर आदेश मान लें। वह पानी लाने से मना कर देता है। इसके बाद हॉरस उसे उठाकर दूर फेंक देता है और मजबूरी में बेग को उसकी बात माननी पड़ती है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए बेग उसके पानी में थूक देता है और उसे पानी देने ही वाला था, तभी सेठ के गुलाम उन पर हमला कर देते हैं। हॉरस उनसे लड़ता है, लेकिन दूसरी आंख न होने की वजह से वह कमजोर था। लड़ते लड़ते दोनों एक कुएं में गिर जाते हैं, लेकिन चट्टानों से टकराने से पहले ही हॉरस को अपनी शक्ति का एहसास होता है और उनके शरीर में पंख निकल आते हैं। सेठ लगभग सभी लोगों को अपना गुलाम बना चुका था। अब सिर्फ मृतकों की दुनिया तक पहुंचना बाकी था, लेकिन वहां जाने के लिए चाहे इंसान हो या देवता, दोनों को मरना पड़ता था। हॉरस हाथौर से मदद मांगता है, क्योंकि वही एक ऐसी देवी थी जो बिना मरे मृतकों की दुनिया में जा सकती थी, लेकिन हाथौर उसे दोबारा ऐसा करने से मना कर देती है। मौत की दुनिया में जाना बेहद खतरनाक था। हॉरस अपनी जिद पर अड़ा रहता है, जिसके बाद हाथौर वहां से चली जाती है। फिर वे टेलीपोर्ट होकर एक बंजर रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां हॉरस सेठ के पिरामिड को ढूंढ रहा था। हॉरस देखता है कि सेठ ने उसके पिता के मंदिर को नष्ट करके उसे रेगिस्तान में बदल दिया था। यहीं पर उसने उसके पिता के शरीर के 14 टुकड़े कर दिए थे। तभी बेग को जमीन में तेज कंपन महसूस होता है और हम देखते हैं कि सेठ के गुलाम अपने विशाल सांप जैसे राक्षसों के साथ उन्हें मारने आ चुके थे। ये राक्षस अपने मुंह से आग उगलते थे, जिसकी गर्मी एक इंसान को पल भर में पिघला सकती थी। इंसान होने के बावजूद बेग बहुत बहादुर था। वह हॉरस की मदद करता है ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके, और इसी मौके का फायदा उठाकर हॉरस उनमें से एक राक्षस को मार देता है, लेकिन दूसरा राक्षस अभी भी जिंदा था। वह हमला करने ही वाला था, तभी वहां हाथौर आ जाती है। हाथौर अपनी आवाज से एक जादुई जाल बनाती है और जैसे ही सांप उसके शब्द सुनता है, वह खुद ही जलने लगता है। उसकी आग में सांप का गुलाम भी मारा जाता है। हॉरस हाथौर से बात नहीं करता, क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है। वह आगे बढ़ जाता है और हाथौर से वापस लौट जाने को कहता है। सेठ के पिरामिड तक पहुंचने के लिए उन्हें उसकी पहली पहेली का जवाब देना था, और इस पहेली का जवाब दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान ही दे सकता था। इसीलिए हॉरस बुद्धि के देवता थोथ के पास जाता है और उससे उनके साथ चलने की विनती करता है, लेकिन दुनिया का सबसे बुद्धिमान देवता थोथ भी वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि अगर उसका जवाब गलत हुआ तो उसे भयानक सजा मिल सकती थी। तभी बेग उससे कहता है, ठीक है, मैं वहां चला जाऊंगा, लेकिन जवाब देने से पहले मैं यह जरूर बता दूंगा कि बुद्धि के देवता अपनी ही पहेली का जवाब देने से डर गए। थॉथ को अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था और बेग की यह बात उसे चुभ जाती है। वह अपनी बुद्धि का नमूना दिखाना चाहता था, इसलिए आखिरकार वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जब हाथौर को पता चलता है कि हॉरस ने बेग से जाया को मृतकों की दुनिया से वापस लाने का वादा किया है, तो वह हॉरस से सच बताने को कहती है। लेकिन हॉरस को सिर्फ अपने बदले की परवाह थी। उसे पता था कि अगर बेग को सच्चाई मालूम हो गई तो वह कभी उनकी मदद नहीं करेगा। आखिरकार वे लोग उस विशाल पिरामिड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पिरामिड के दरवाजे बार बार खुल और बंद हो रहे थे। बेग एक अंदाजा लगाकर अंदर घुस जाता है और पिरामिड को रोक देता है। ये देखकर थोथ कहता है, इतने खतरनाक काम में तुमने सिर्फ अंदाजा लगाया? अगर तुम ऐसे ही जिंदा रहे तो मुझे तुम्हारे ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा। रास्ते में पिरामिड का रक्षक उनसे एक पहेली पूछता है। वह कहता है, मैं कभी था नहीं, लेकिन हमेशा रहूंगा। किसी ने मुझे देखा नहीं है और न ही कभी देख पाएगा, फिर भी हर जीवित इंसान को मुझ पर विश्वास है। बताओ मैं कौन हूँ? मैं कौन? थोथ ने उस पहेली का जवाब दिया, लेकिन उसका जवाब गलत निकला। तभी रक्षक उस पर हमला कर देता है। पहेली का उत्तर बार बार गलत साबित हो रहा था, लेकिन आखिर में थोथ जवाब देता है, आने वाला कल। उस पहेली का सही जवाब था कल। इस बार जवाब सही होता है और रक्षक उन्हें अंदर जाने देता है। हॉरस रेगिस्तान के कुएं में पवित्र जल डालने ही वाला था, तभी सेठ उसे कैद कर लेता है। वह वहां काफी देर से बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। सेठ थोथ का दिमाग निकाल लेता है और बेग से कहता है, हॉरस तुमसे झूठ बोल रहा है, वह कभी तुम्हारी जाया को वापस नहीं ला सकता। बेग पवित्र जल कुएं में डालने ही वाला था, लेकिन सच जानकर उसका मन टूट जाता है। तभी सेठ पवित्र जल फेंक देता है
और पिरामिड को नष्ट करना शुरू कर देता है। उससे पहले कि तीनों अंदर फंसकर मर जाते, होरस उन्हें वहां से बाहर निकाल लेता है। अब बेग को यकीन हो चुका था कि देवताओं ने कभी इंसानों की परवाह नहीं की और आज होरस ने यह बात साबित भी कर दी। आखिर में किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। हाथोर को यह नहीं पता था कि होरस सेठ को कैसे हराएगा, लेकिन वह एक बात अच्छी तरह जानती थी, जाया को कैसे बचाया जा सकता है। उसके पास एक कंगन था। वह इतना कीमती था कि मृतकों का तराजू भी उसके वजन से झुक जाता। वह कंगन बेग को देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। वह होरस का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन होरस ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वह कंगन हाथौर को नरक के राक्षसों से बचाकर रखता था। फिर भी हाथौर उसकी बात नहीं मानती और वह कंगन नीचे रख देती है। इसके बाद नरक के राक्षस उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। बेग उस कंगन को लेकर जाया को देने के लिए मृतकों की दुनिया में चला जाता है। दूसरी तरफ सेठ के पास अब ओसिरिस का दिल, थोथ का दिमाग और होरस की एक आंख आ चुकी थी, जिससे वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया। इसके बाद सेठ अपने पिता के पास जाता है और वहां उसे पता चलता है कि उसके पिता ने जानबूझकर उसे कभी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उसके पिता हमेशा उसे अपने अधीन रखना चाहते थे। वह सेठ से कहते हैं, तुम मेरी जगह ले लो, फिर तुम्हारे सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन सेठ उनकी जगह लेकर हर रात अंधकार के राक्षसों से लड़ना नहीं चाहता था। वह तो अपने ही पिता को मारना चाहता था और वह अंधकार के उन राक्षसों को धरती पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों पर हमला करने के लिए बुला लेता है, जिन्हें उसके पिता हजारों सालों से रोकते आ रहे थे। उधर मृतकों की दुनिया में बेग वह कंगन जाया को दे देता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उस दुनिया के दरवाजे टूटने लगे हैं। अगर वह द्वार टूट जाता तो कोई भी दोबारा जन्म नहीं ले पाता। बेग वापस होरस के पास लौट आता है और दोनों मिलकर सेठ को रोकने निकल पड़ते हैं। होरस उर्सू को पकड़ लेता है और सेठ के महल में घुसने के लिए उसकी मदद लेता है, लेकिन रास्ते में उर्सू उन्हें धोखा दे देता है और बेग पर हमला कर देता है। बेग उससे लड़ता है और आखिर में उसे मीनार से नीचे गिराकर मार डालता है। इसी बीच होरस मीनार पर चढ़कर सेठ पर हमला कर देता है, लेकिन अपने नए कवच की वजह से सेठ बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। वह होरस को मारने ही वाला था, तभी बेग उसका ध्यान भटका देता है। सेठ होरस को छोड़कर बेग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बेग एक बार फिर अपने हाथ की सफाई दिखाता है और सेठ के कवच से होरस की दूसरी आंख चुरा लेता है। बेग वह आंख होरस की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी पूरी मीनार टूटने लगती है। होरस मीनार से नीचे फिसल जाता है। दो लोगों में से होरस पहले अपने दोस्त को बचाता है, जिसकी वजह से उसकी दूसरी आंख नीचे गिरकर खो जाती है। बेग को यकीन नहीं होता कि होरस ने उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। अब होरस समझ चुका था कि उसका असली उद्देश्य सिर्फ सेठ से बदला लेना नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा करना है। वह एक बार फिर सेठ से लड़ने जाता है, लेकिन इस बार उसकी अंदर की शक्ति उसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। वह चालाकी से सेठ को उसी की मीनार में फंसा देता है। मीनार झरने की तरह टूट कर गिरने लगती है और सेठ बुरी तरह घायल हो जाता है। सेठ होरस से कहता है, मैंने एक बार तुम पर दया दिखाई थी, अब तुम भी मुझे छोड़ दो। लेकिन होरस अपनी पुरानी गलती दोबारा नहीं दोहराता और सेठ को मार डालता है। सेठ का आतंक आखिरकार खत्म हो चुका था, लेकिन अंधकार का वह विशाल राक्षस अब भी सब कुछ नष्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। होरस अपने दादा के पास जाता है और उनका कवच उन्हें वापस लौटा देता है। उस कवच की शक्ति से उसके दादा फिर से जीवित हो जाते हैं। फिर वे उस राक्षस को वापस वहीं भेज देते हैं जहां से वह आया था। इसके बाद सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। होरस को उसकी दूसरी आंख भी वापस मिल जाती है, लेकिन जब वह बेग के पास जाता है तो देखता है कि बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेग की मौत हो चुकी थी। होरस अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी था, लेकिन उसे वापस लाना उसके हाथ में नहीं था। वह बेग के शरीर को जाया के पास रखता है और ताबूत बंद करके वहां से जाने ही वाला था। तभी उसके दादा वहां आ जाते हैं। सूर्य देव यानी उसके दादा उससे बहुत खुश थे और बदले में होरस से कोई भी वरदान मांगने को कहते हैं। होरस चाहता तो उनसे अनगिनत शक्तियां और अपार दौलत मांग सकता था, लेकिन उसने अपने दादा से बेग और जाया की जिंदगी वापस मांगी। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और बेग और जाया फिर से जीवित हो जाते हैं। सेठ के राज में जो कुछ भी नष्ट हो गया था, होरस उसे दोबारा बना देता है। अब वह समझ चुका था कि उसकी असली ताकत उसके लोग हैं। उनके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। मिस्र के लोगों ने होरस को अपने नए राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा बनते ही होरस घोषणा करता है कि अब से हर इंसान को पुनर्जन्म मिलेगा, लेकिन धन के आधार पर नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों के आधार पर। दया, इंसानियत और जीवन में किए गए काम ही अब सबसे ज्यादा मायने रखेंगे। राजा के इस फैसले से सभी लोग खुश हो जाते हैं और हर कोई उसे सच्चा राजा मान लेता है। होरस बेग को अपना सलाहकार बना देता है और इंसानों को भी देवताओं के बराबर सम्मान दिया जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेग के पास अब भी हाथौर का कंगन मौजूद था। इसका मतलब हाथौर अभी भी जीवित थी, लेकिन उसे राक्षसों की दुनिया से वापस लाने के लिए किसी को वहां जाना पड़ेगा। होरस उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है और उसके लौटने तक वह मिस्र की जिम्मेदारी बेग को सौंप देता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। देखने के लिए